दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों कई सारे लोग बागवानी तो करते हैं लेकिन फूल से ज़्यादा फल के प्लांट उनको पसंद होता है अपने टेरेस पे या अपने आंगन में लगाने के लिए। तो आज का ये ब्लॉग मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ, उन्हीं के लिए बनाता हूँ जो बागवानी करते हैं अपने टेरेस पे, आंगन में, दोनों ही जगह। और वो बागवानी करते हैं फूल के जगह फल के प्लांट का, या फूल के साथ वो फल का प्लांट भी लगाना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ऐसा फ्रूट प्लांट है जो आप अपने टेरेस पे या अपने गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं और नेचुरल तरीके से उगाए हुए, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए इस फ्रूट का आनंद आप अपने घर बैठे ले सकते हैं। प्लांट लगाना चाहे फूल का हो या फ्रूट का, ये एक दीवानगी होती है, ये एक वानगी होती है, ये एक पसंद होता है, इसमें छिपा होता है एक खुशी। जब आप अपने पसंद के पौधे को गमले में लगाते हैं और उसको रोज़ सींचते हैं, रोज़ केयर करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक अलग सी खुशी मिलती है। और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए भी हम सभी को प्लांट तो लगाना ही चाहिए, चाहे जगह ज़्यादा हो, जगह कम हो, जगह ना हो तो भी। मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें ये दिखाया है कि जिनके पास जगह नहीं है वो भी कैसे फ्लावर प्लांट या फ्रूट के प्लांट या सदाबहार प्लांट, लीफी प्लांट लगा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि जगह की कमी हो तो ऐसे करें बागवानी की शौक को पूरा। ये ब्लॉग आपके लिए ही समर्पित था। तो चलिए बगैर देरी के आज मैं स्टार्ट करता हूँ। केवल उन प्लांट को सेलेक्ट किया हूँ जो आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं। फ्रूट प्लांट है ये सारे, और अपने गमले में लगा के ऑर्गेनिक तरीके से फल का मज़ा आप घर बैठे ले सकते हैं। चलिए आप करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों जो पहला फ्रूट प्लांट मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है चीकू का। और चीकू का प्लांट बहुत ही कम केयर में आप बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं गमले में लगा के भी। कई सारे लोग ऐसे हैं जो गमले में इनको लगा रखे हैं और बढ़िया रिजल्ट ले रहे हैं। लेकिन आप यदि अभी तक फ्लावरिंग प्लांट ही लगाते थे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम चीकू का प्लांट आपको लगाना चाहिए। ये गमले में बड़े ही आसानी से ग्रो कर जाता है। यदि मैं दिखा सकूं तो ये एक चीकू का प्लांट देखिए जिसमें फल ऑलरेडी आ रखा है और कितने बड़े ग्रो बैग में ये लगा हुआ है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। यदि इतने बड़े ग्रो बैग में फ्रूटिंग आ सकता है तो आपके 10 इंची 12 इंच के गमले में क्यों नहीं। तो आपके लिए पहला प्लांट जो मैं लेकर आया हूँ वो चीकू का ही है। और चीकू का प्लांट बड़े आसानी से आप गमले में भी लगा सकते हैं और इससे बढ़िया फ्रूटिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा ये एक मैंगो का वेराइटी है और ये ब्लैक मैंगो है। इसका फल भी काले रंग में आते हैं और इसके लीव्स भी काले रंग में ही हैं। नए लीव्स तो काले में हैं ही हैं, जो लीव पुराने हो गए वो भी देखिए काले रंग में ही है। तो ये काला मैंगो, इसको काला आम बोला जाता है, जो कोलकाता से इस नर्सरी में पहुंचा है। और ये बहुत बढ़िया बड़े साइज़ में आम होता है। इसको यदि आपने ज़मीन में लगा दिया तो और बेटर रिजल्ट करेगा, लेकिन यदि आप अपने टेरेस पे इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी ये बढ़िया फ्रूटिंग दे सकता है। तो दूसरा फ्रूट के तौर पे जो मैंने प्लांट लाया आपके लिए गमले में लगाने के लिए वो मैंगो ट्री है और आम का पौधा है। चलिए आम के पौधे में और कई सारे वेराइटी यहाँ अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये पौधे बड़े बड़े ज़रूर हैं लेकिन लगे एक छोटे से ग्रो बैग में है, देखिए। और उसमें भी इतना बढ़िया हेल्दी प्लांट लगा हुआ है। यदि इस छोटे से ग्रो बैग में बढ़िया प्लांट, इतना बड़ी हेल्दी प्लांट है तो आपके गमले में भी ये आसानी से उग सकता है और हो सकता है। ग्रो बैग में भी देखिए इसमें फ्रूटिंग ऑलरेडी आने लग गया है और छोटे छोटे दाने अभी फ्रूट का आपके सामने आम का दिख रहा होगा। तो यदि इस छोटे से ग्रो बैग में ये इतना बढ़िया रिजल्ट दे सकता है तो आपके गमले में भी ये बढ़िया फ्रूटिंग देगा। इसलिए दूसरे फल जो मैंने चुना है वो आम का ही चुना है। और आम के पौधे को भी आप अपने टेरेस पे गमले में आसानी से लगा सकते हैं और इससे बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं।
अगला प्लांट जो है दोस्तों वो बहुत ही प्यारा प्लांट है, और ये है अमरूद का प्लांट। अमरूद का प्लांट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कम केयर में आपके गमले में उग सकता है, आपके गमले में लगा सकते हैं आप। कई सारे लोग इसको भी अपने गमले में लगा कर बढ़िया फ्रूटिंग ले रहे हैं। मैंने कई जगह ऐसा विजिट किया है जिनके टेरिस पे ये ऑलरेडी लगा हुआ है और वो बढ़िया रिजल्ट ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा कितना हेल्दी है, और फ्रूटिंग भी इसमें आ रहा है, कितना बढ़िया फ्रूटिंग इसमें आ रहा है। तो ये भी आप ग्रो बैग में लगे हुए पौधे में यदि फ्रूटिंग हो सकता है तो आपके गमले में भी ये बढ़िया रिजल्ट देगा। आप इसको भी अपने बागवानी में या फ्रूट प्लांट के तौर पे इसे भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट में ये पौधा मिल जाता है बड़े आसानी से, और साल में अमूमन 2 बार ये फ्रूटिंग देता है। तो इसको भी आप फ्रूट प्लांट के तौर पे अपने गमले में लगा सकते हैं। ज़्यादा केयर करने की इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच बीच में इसमें पानी का ख्याल तो आप हमेशा रखना ही पड़ेगा। यदि गमले में लगा रखे हैं तो नमी बना के रखना पड़ेगा। खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पेस्टिसाइड भी महीने में 1 आध बार यदि आप कर दिए तो किसी तरह के कीड़े का अटैक इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा प्लांट जो फ्रूट प्लांट के तौर पे मैं लाया हूँ आपके लिए, वो गुआवा यानी कि अमरूद का प्लांट है दोस्तों। अमरूद का जब सीजन होता है सर्दियों में, ये फ्रूट सेब से भी महंगा बिकता है और लोग खूब पसंद करते हैं इसको। एक समय ऐसा आता है जो सेब से ज़्यादा मार्केट में अमरूद ही बिकता है और लोग इसको खाते हैं। तो बहुत ही प्यारा फल होता है, और बताया जाता है कि शुगर के जिनको दिक्कत है, ब्लड शुगर का जिनको दिक्कत है, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया फल माना जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला जो फ्रूट प्लांट मैं लेके आया हूँ, जिसे आप ज़मीन में तो लगा ही सकते हैं, गमले में भी इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं, वो आपके सामने ही है स्क्रीन पे। वो है जामुन का। जामुन जामुन का नाम आते ही आपने दिमाग में सोच लिया होगा कि ये वही जामुन है जो जामुनी कलर यानी कि वायलेट कलर का होता है, लेकिन नहीं, ये सारे ही जामुन जो हैं ये सफ़ेद कलर के जामुन हैं, और ग्राफ्टेड है, जो इस नर्सरी में आपको 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। डिपेंड करता है कितने पुराना पौधा है उस पर। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये अमूमन 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। ग्राफ्टेड जामुन है, और जामुन भी बोला जाता है कि शुगर की जिनको दिक्कत है उनके लिए बहुत बढ़िया फ्रूट में से एक ये भी है। इसको भी आप अपने बागबानी में ऐड कर सकते हैं, अपने टेरिस पे अपने गमले में लगा सकते हैं, और इससे भी आप बढ़िया फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो सफ़ेद कलर का जामुन एक बार आप लगा के देखिए, उम्मीद है आप बढ़िया फ्रूटिंग इससे ले पाएंगे और अच्छे फल इससे ले पाएंगे। और दूसरे जामुन से ये डिफरेंट भी है, क्योंकि ये वायलेट कलर का नहीं, सफ़ेद रंग का है दोस्तों। दोस्तों अब स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा नींबू जैसे लीव्स, ये नींबू प्रजाति का ज़रूर है, लेकिन नींबू से 1000 गुना 2000 गुना ज़्यादा फल इसमें आता है। हजार इन द खाने वाला होता है भाई। हाँ, ये चकोतरा फुटबॉल की तरह होता है, बहुत बड़े साइज में होता है, और नींबू से कई गुना ज़्यादा बड़े साइज का फल होता है। इसे भी आप अपने बागबानी में ऐड कर सकते हैं, और एक फल कम से कम इसका 7 किलो 8 किलो का आता है, और इसमें जो फल आता है वो पिंक कलर का आता है, बहुत बढ़िया फल होता है। इसे भी आप गमले में उगा के फ्रूटिंग ले सकते हैं, बशर्ते इसको आप बड़े गमला दें। छोटे गमला में इसको सर्वाइव नहीं हो पाएगा, ये सर्वाइव भले ही कर ले लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएगा जो बड़े गमले में आएगा। तो इसको भी आप, चकोतरे को भी आप फ्रूट प्लांट के तौर पे अपने बागवानी में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अगला फ्रूट प्लांट दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो हरदिल अजीज़ यानी सबको पसंद आने वाला फलों में से एक है, और वो है संतरे का। तो ये संतरे का पौधा आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, इसे भी आप गमले में लगा कर बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग आता है, और बंच में आता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग इसमें आता है, और कम केयर में आता है। कीड़े का अटैक इसमें लगभग नहीं के बराबर होता है, और पानी का यदि आप ख्याल रखें और
महीने में 1.5 महीने में यदि मुट्ठी भर इसको आपने गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दिए तो ये बहुत बढ़िया आपके बागवानी में चलता रहेगा और सालों साल चलने वाला ये पौधा है दोस्तों। ये ग्राफ्टिंग पौधा है और यहाँ से आपको ग्राफ्टिंग नोट दिख रहा होगा, ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है, बहुत बढ़िया इससे रिजल्ट आप ले सकते हैं। 10 इंच के गमले में भी ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन गमले का साइज जितना बड़ा होगा उस हिसाब से ये बढ़िया रिजल्ट आपको दे पाएगा। तो ये भी आप अपने बागवानी में फ्रूट प्लांट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगला फ्रूट प्लांट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये भी एक ग्राफ्टेड प्लांट है और जैक फ्रूट यानी कि कटहल का ये प्लांट है दोस्तों। इसके पेड़ बहुत लंबे चौड़े होते हैं, यदि लेकिन आप गमले में लगाए तो बहुत लंबा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसको आप बड़े गमले में ही लगाएं बेटर रिजल्ट के लिए। ये सब्जी से लेके फल तक दोनों ही खा सकते हैं आप, और खिलाएगा ये आपको यदि आपने इसको ढंग से केयर करके अपने छत पे या आंगन में या खाली पड़ी ज़मीन पे कहीं भी लगा दिए तो ये सब्जी के काम भी आते हैं और फ्रूट पकने के बाद तो हम खाते ही खाते हैं। तो कटहल भी एक बहुत बढ़िया फल होता है जिसका फल तो फल गुठली तक हम लोग नहीं छोड़ते और खाते हैं। तो कटहल भी आप अपने बागवानी में ज़रूर ऐड करें और कोशिश करें कि बड़े से बड़े गमला इसको भी दें ताकि ये बढ़िया रिजल्ट आपको दे सके। दोस्तों अगला प्लांट जो आप अपने टेरिस पे या अपने गमले में लगा सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं वो आपके सामने ही स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और वो है लीची का। जी हाँ दोस्तों, लीची का फूल अभी आने लग गया है, फल भी बल्कि इसमें आने लग गया, छोटे छोटे दाने जैसे आपको दिख रहा होगा। ये सारे ही लीची के प्लांट हैं और इसको भी आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। लोग लगाते भी हैं और बढ़िया रिजल्ट इससे लेते भी हैं। तो लीची का फल भी एक ऐसा फल है जिसे आप ज़मीन में तो लगाएंगे ही, ज़मीन में बढ़िया रिजल्ट तो देगा ही देगा। आप चाहे तो इसे गमले में लगा कर भी ऑर्गेनिक तरीके से इस फ्रूट को खा सकेंगे और खाते हैं लोग। तो लीची का प्लांट भी, लीची का पौधा भी आप गमले में लगा कर बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। अब सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा ये भी एक फ्रूट प्लांट ही है और देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पपाया यानी कि पपीता का पौधा है जिसे आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं और दोनों ही जगह से बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। ये छोटे प्लांट होगा यदि आप इसको गमले में लगाएंगे तो, लेकिन कम से कम गमले का साइज बड़ा होना चाहिए। बड़ा कम से कम 15 इंच 20 इंच का पौधा हो तो इसमें बेटर रिजल्ट आप ले सकेंगे। ये भी ऐसा एक फ्रूट प्लांट है जिसे हम सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं। कच्चे पपीता को हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि पका हुआ पपीते को फ्रूट के तौर पे। ये भी एक बहुत बढ़िया फल होता है जिसको आप गमले में लगा के खा सकते हैं या इसे आप गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों सामने जो अब आपको स्क्रीन पे सफ़ेद सफ़ेद फूल वाला पौधा दिख रहा होगा ये मौसमी का फूल है और मौसमी का फल भी आने लग गया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा छोटे छोटे से दाने जैसे, ये सब मौसमी का ही फल है। और मौसमी भी एक संतरे के प्रजाति का फूल होता है। इसको भी बहुत सारे लोग जूस बना कर पीना पसंद करते हैं और ये भी बहुत प्यारा फल होता है। इसको भी आप फ्रूट प्लांट के तौर पे अपने बागवानी में ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये छोटे गमले में भी बेटर रिजल्ट देता है और लोग इससे बेटर रिजल्ट ले रहे हैं। तो अपनी बागवानी में फ्रूट प्लांट के तौर पे आप इसे ज़रूर ऐड करें, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों फ्रूट प्लांट की ये जानकारी जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, जिसे आप गमला में भी बड़े आसानी से उगा सकते हैं, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि किसी प्लांट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर एक क्वेरी को कंप्लीट करने की, आपके हर एक क्वेरी को जवाब देके आपकी जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। और इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें
ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे, किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।